गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट वीडियो में 5th चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में सेल कोशिका क्या है, उसके विभिन्न संगठन जो है, उसके घटक कौन से हैं, उसमें प्लाज्मा झिल्ली जो है उसके कार्य के बारे में जो है वो हम पढ़ चुके हैं। आज जो है हम एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका, इन दोनों के बीच एक अंतर क्या है उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है ना। आज हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच जो एक बेसिक डिफरेंस क्या है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने किताब से जो है वो इसका चित्र देखने का प्रयास करें साथ साथ में। तो देखिए, जैसे ये एक जंतु कोशिका है, ठीक है। इसमें क्या होगा, बाहर की तरफ सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन जिसको अपन बोलेंगे कोशिका झिल्ली जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अपन क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। इस साइड में लिख देता हूं, ठीक है। कोशिका झिल्ली। लेकिन यदि अपन दूसरी तरफ एक जंतु कोशिका को देखेंगे तो उसमें क्या होगा भाई, जैसे ये मान लीजिए कि हमने एक जंतु कोशिका के साथ जैसा अपन ने एक पादप कोशिका को भी बनाया है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम बात करें तो देखिए यहां पर बाहर की तरफ जो है वो एक और आवरण जो है जिसकी चर्चा अपन ने कल नहीं की थी, ठीक है ना, ये पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे इसको, कोशिका भित्ति कहेंगे, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। तो देखिए दोनों में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि पादप और जंतु कोशिका के बीच अपन बेसिक डिफरेंस करें तो सबसे पहले क्या चीज आती है कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी झिल्ली है, वो कौन सी है, कोशिका झिल्ली, और इसमें ये वाली जो है वो कोशिका झिल्ली है, ठीक है भाई। और इसमें बाहर की तरफ एक और क्या बना हुआ है, आवरण बना हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो पहला अंतर जो है वो दोनों के बीच हमें समझ में आया कि कोशिका भित्ति का 1 नंबर लगा देता हूं ताकि आप लोग इसको ध्यान में रख सकें, ठीक है। कोशिका भित्ति समझ में आया। देखिए फिर उसके बाद अपन बात करें कि भाई कोशिका के अंदर एक कोशिका को नियंत्रित करने वाला जो है वो केंद्र होता है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस या केंद्र। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या है कि ये जो प्लांट सेल है इसके अंदर जो ये केंद्रक होता है ये कहां पाया जाता है, बिल्कुल लगभग मध्य में होता है, ठीक है। ये लगभग कहां पाया जाता है, मध्य में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस या केंद्रक जो है वो प्लांट सेल के अंदर भी होता है, लेकिन क्या होता है, ये केंद्रक जो है वो थोड़ा बीच में नहीं होता, यहां नहीं होकर के क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, मतलब एक साइड में होता है। जैसे देखो मैं यहां बना देता हूं उसको, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। ये मैंने यहां जो है वो केंद्रक को बनाया है। इसका मतलब दोनों में एक दूसरा डिफरेंस जो है वो न्यूक्लियस को लेकर के आ गया, केंद्रक को लेकर है, दोनों में केंद्रक, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, सेकंड अंतर जो है वो अपना किससे रिलेटेड हो गया, केंद्र से। इसमें लगभग बीच में होता है, इसमें जो है वो बीच में नहीं होकर के क्या होते हैं, साइड में होता है। उसका रीजन क्या है, तो प्लांट सेल जो होती है अपनी, प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है इस तरह से, ठीक है भाई। ये रिक्तिका है, रिक्तिका एक्यूल्स जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो बड़ी रिक्तिकाओं के कारण से क्या होता है, जब दाग लगता है तो ये केंद्रक जो होते हैं वो अपनी जगह से थोड़े हट जाते हैं। तो तीसरा अंतर आप रिक्तिकाओं का भी कर सकते हो कि प्लांट सेल के अंदर रिक्तिकाएं जो होती हैं वो आकार में बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका जो है वो होते नहीं है। इसके अलावा देखिए यहाँ जो ये भाग है ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। तो इसके अंदर भी ये वाला जो भाग है
इसके अंदर क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य, दोनों में है, कोशिका द्रव्य दोनों में है। ठीक है भाई। इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या है, कुछ निर्जीव चीजें भी होती हैं, कुछ इसके अंदर सजीव अंग भी है जो होते हैं, पाए जाते हैं, जिनको अपन कोशिका बोलते हैं। तो देखिए यहां पर न्यूक्लियस या केंद्रक के ठीक नजदीक जो है वो रचना होती है, वो कहलाती है अपनी क्या, ये इस तरह से, इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे, ये है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या अंतरप्रद्रव्य जाल, इस तरह से न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस जो है उसके नजदीक पाए जाने वाली रचना है, और ये बाहर जो है वो आगे अपन देखें तो जो ये यहाँ बड़ी इतनी होती है कि ये कहां तक होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होती है, क्योंकि ये इसका जैसे अपने शरीर में हड्डियां जो कंकाल बनाती है वैसे ही कंकाल बनाने का काम करती हैं। तो इस तरह की रचना देखिए यहां भी होती है, ठीक है, ऐसे ये रचनाएं जो होती हैं वो कहलाती हैं अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है भाई। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अपन अंतर्प्रद्रव्य जालिका, ठीक है। इनको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर, ठीक है भाई। और इन्हीं ईआर के ऊपर देखिए कुछ पर इस तरह के जो है ना दाने जैसी रचनाएं हैं, तो जिन पर होती हैं वो तो कहलाती हैं, जिनके ऊपर राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है ना, वो तो कहलाती हैं, वो कहलाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। और जिनके ऊपर नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, उन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को अपन क्या बोलते हैं, स्मूथ या चिकनी अंतर्प्रद्रव्य जालिका। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो दो प्रकार की हैं, ठीक है ना भाई, जिनके अंदर राइबोसोम उपस्थित है, दाने जैसी रचनाएं जो आपको दिखाई हैं, तो वो तो क्या कहलाते हैं हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और ये कहलाती है स्मूथ। तो आरईआर और एसईआर दो प्रकार की इसके अंदर होती है। इसके अलावा देखिए इस कोशिका द्रव्य में जो है वो इस तरह की एक रचना होती है, ठीक है। इस रचना को अपन क्या कहेंगे, ये प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है, ठीक है ना। इस तरह से देखो यहां भी है, मान लीजिए इसमें भी है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भाई। तो इस रचना को अपन क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर कुछ थैली जैसे अंग जो होते हैं, इनको अपन बोलते हैं लाइसोसोम। ये प्लांट सेल में भी होते हैं, ठीक है ना। इनको अपन क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है वो इसमें भी है, और लाइसोसोम जो है वो प्लांट सेल में, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। इसके अलावा देखो कुछ तारे के आकार की रचनाएं जिनको अपन बोलते हैं तारकाय, ठीक है ना। ये तारकाय जो होते हैं ये इस तरह की तंतुनुमा रचनाएं जो होती हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ जो है तारकाय जो होते हैं, तारकाय सेंट्रोसोम बोलते हैं इनको, ठीक है ना, सेंट्रोसोम। ये सिर्फ किसमें मिलती हैं आपको, ये मिलती है आपको सिर्फ और दंतु कोशिका के अंदर। पादप कोशिका में जो है वो तारकाय जो होता है वो नहीं होता है। तो हमारा जो पहला दूसरा अंतर हो गया था, तीसरा जो अंतर है वो हमने वैक्यूल्स या रेक्टिका के बारे में पढ़ लिया था। चौथा जो अंतर है वो हम किसके बारे में पढ़ सकते हैं, तारकाय के बारे में। ये पादप कोशिका में जो है वो तारकाय पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में इस प्रकार की रचना जो है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये पूरा पार्ट केंद्रक को मिला करके प्लस इस जीव द्रव्य को मिला, इसको सॉरी कोशिका द्रव्य, किसको, केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य, दोनों को मिला देते हैं। मतलब कुल मिलाकर के इस जीव प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो भाग होता है
इसको अपन क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। क्या बोलेंगे इसको अपन क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जीव द्रव्य क्या है, कोशिक केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य जो होता है इसको मिलाकर के अपन बोलेंगे। तो इसके अंदर कुछ जो है इस तरह की रचनाएं जो हैं इनको अपन क्या बोलेंगे, राइबोसोम। ठीक है भाई। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी थोड़ा सा राइबोसोम में भी अंतर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, ये राइबोसोम जो है इसके अंदर भी इस तरह की रचना है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, राइबोसोम बोलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि भाई दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस भी है और दोनों में सेम कोशिका में पाए जाते हैं। जीव द्रव्य है, कोशिका भित्ति है, प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है। एक और बेसिक अंतर के रूप में अपन ने देखें तो देखिए ये जो प्लांट सेल है इसके अंदर क्या है, एक ऐसी रचना है, देखिए इस तरह, थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, ठीक है ना। ये रचनाएं जो होती हैं जो आपस में इस तरह से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये डबल लेयर वाली रचना है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग बोलते हैं। ये केवल प्लांट सेल में होता है। तो ये पांचवा हमारा एक अंतर बन जाएगा। इस रचना को बोलते हैं अपन क्या, हरित लवक, ठीक है ना। और इसी हरित लवक के कारण से जो है वो प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया जो है वो होती है। तो ऐसा हरित लवक जो होता है ना, ये जंतु कोशिका के अंदर नहीं होता है, ठीक है ना। तो जंतु कोशिका में हरित लवक जो है वो नहीं होता, जबकि पादप कोशिका में जो है वो हरित लवक पाया जाता है। फिर एक और रचना जिसको अपन बोलते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से एक तरफ से ऐसे फूली हुई रचना और यहां से बीच में से सकड़ी और इस तरह से दोनों तरफ से फूली हुई, इस तरह की रचना जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। ये प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है, ठीक है ना। ये यहां भी है इस तरह की रचनाएं, देखो, ठीक है ना, इस तरह से। ये संख्या में जो है वो किसको बोलते हैं अपन, गोल्जी। गोल्जी का ये यहां भी अपन इसको क्या बोलेंगे, गोल्जी, ठीक है। तो इस तरह से गोल्जी बॉडी जो है, तो इस तरह की रचनाएं जो होती हैं वो किसी भी सेल के अंदर पाई जाती हैं। कोशिकांगों की बात करें तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये जो अपन ने वैक्यूल्सी का रिक्तिका पढ़ी, इसको रसधानी भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो ये रसधानियां जो है वो केवल प्लांट सेल के अंदर ही होती है, एनिमल सेल जो होता है इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा केंद्रक के अंदर। इस केंद्रक में क्या होता है, यहां भी एक तरल पदार्थ होता है वो भरा रहता है, ठीक है ना। तो इस तरल पदार्थ को अपन क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। तो ऐसा इसके अंदर भी है, तो इसका मतलब यहां भी क्या है, केंद्रक द्रव्य, ठीक है भाई। इसके अलावा यहां जो है वो आपको गुणसूत्र जो होते हैं वो एक जाल के रूप में यहां दिखाई देते हैं। तो इस गुणसूत्रों के जाल को अपन क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल ये किसका बना हुआ है, ये गुणसूत्रों से बना हुआ है, ठीक है भाई, क्रोमेटिन जाल है। और ये हम कह सकते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब सेल या कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो यहां पर भी इस तरह का एक जाल के रूप में आपको क्रोमेटिन जाल मिलेगा। इसके अलावा देख सकते हो आप कि केंद्रक में यहाँ ये जो झिल्ली आपको नजर आ रही है, डबल लेयर है, ठीक है ना, दोहरी है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली। क्या कहेंगे इसको, केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली है उसको अपन क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। तो ये न्यूक्लियस के ऊपर इस तरह की मेम्ब्रेन देखो आप यहां भी देख सकते हो, है ना। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको अपन क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली, ठीक है, केंद्रक झिल्ली। इसके अलावा देखो यहां एक रचना होती है जिसको अपन बोलते हैं केंद्रिक, ठीक है ना, न्यूक्लियस, केंद्रिक, केंद्रिक, ठीक है ना। तो ये केंद्रिक जो है वो आपको कहां मिलेगा, यहां पर भी मिलता है। तो हमने कुछ बेसिक डिफरेंस जो है वो सेल्स के अंदर पढ़ा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे कोशिकांग सेम है। सेम कोशिकांग जो होते हैं वो एक जैसा कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कोशिकांगों को लेकर के क्या है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल जो होती है उसके अंदर बेसिक डिफरेंस है। तो आप लोग सेल या इसके जो डायग्राम्स किताब में बने हैं उनसे आप थोड़ा सा पढ़ करके और दोनों के बीच
कौन से कोशिकांग जो है वो मैच नहीं करते हैं या कौन कौन से कोशिकांगों के कारण से इन दोनों के बीच में एक अंतर जो है वो बनता है, इसको आप समझने का प्रयास करें। जब तक आप अपने हाथ से इन डायग्राम्स को या चित्रों को नहीं बनाएंगे तब तक आप लोगों को इनके बीच जो अंतर है वो याद नहीं रहने वाला, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस जो है उनको अपन लिखते हैं। तो यहां अपन लक्षण ले लेते हैं। यहां पर हम बात करते हैं कि भाई ये पादप कोशिका है और ये जो है वो हम किसकी बात करते हैं, जंतु कोशिका है। दोनों के बीच कुछ बेसिक डिफरेंस जो है उनको अपन लिख करके और क्लियर करेंगे। मान लीजिए कि पहला कैरेक्टर आपने लिया हरित लवक का, तो हमने देखा कि हरित लवक जो है वो केवल किसके अंदर पाया जाता है, प्लांट कोशिका में होता है। जंतु कोशिका में जो होता है वो हरित लवक नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे हरित लवक के कारण हमने पढ़ा था कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होते हैं वो पेड़ पौधे करते हैं, ठीक है ना। तो जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके अंदर इस प्रकार की रचना जो होती है वो नहीं पाई जाती है। दूसरी बात करते हैं हम रिक्तिका की। तो प्लांट सेल के अंदर रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं, उपस्थित तो है और साथ में आकार में क्या है, बड़ी है, ठीक है भाई। जंतु कोशिका में जो है वो ये पहली बात तो होती नहीं, अनुपस्थित होती हैं। ज्यादातर तो एनिमल सेल्स होती हैं उनके अंदर रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, और यदि होती भी हैं तो वो आकार में क्या है, बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखें कि जंतु कोशिका के अंदर वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं, ठीक है भाई। उसके बाद तीसरा अंतर जो है वो हम तारक काय के आधार पर करते हैं, है ना, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रोसोम। तो जैसा आपने चित्र के समय पढ़ा था कि तारकाएं जो होते हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है ना। जंतु कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं, मतलब ये इनके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला अंतर जो है गोल्जी बॉडी के अंदर कर सकते हैं। गोल्जिकाएं जो होते हैं तो प्लांट सेल जो होते हैं उनके अंदर गोल्जिकाएं देखो उपस्थित तो इसमें भी है, उपस्थित यहां भी है और उपस्थित यहां भी है। तो इन दोनों के बीच अंतर क्या है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं इनके अंदर ये क्या है, थोड़े इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, मतलब विकसित नहीं होते हैं। अपन कह सकते हैं कि यहाँ थोड़े कम विकसित होते हैं और जंतु कोशिका के अंदर क्या होते हैं, ये थोड़े ज्यादा विकसित होते हैं, मतलब अधिक विकसित होते हैं। तो इन दोनों के बीच यहाँ भी एक छोटा अंतर जो है वो गोल्जी बॉडी के आधार पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम बात करते हैं संचित भोजन की। संचित भोजन जो है, ठीक है ना, तो प्लांट सेल्स जो होता है उसके अंदर जो संचित भोजन होता है स्टार्च, या जिसको अपन मंड भी बोलते हैं, मंड या स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है भाई। जबकि जंतु कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर ये किसके रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक अपन अंतर जो है वो केंद्रक की स्थिति को लेकर भी कर सकते हैं। केंद्रक की स्थिति जो है, ठीक है भाई। तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, थोड़ा बीज या केंद्र से हटकर है, केंद्र से हटकर, है ना, एक और परिधि की तरफ, एक और कहां पाया जाता है, परिधि की और, मतलब बिल्कुल बीच में नहीं होता है। जबकि जंतु कोशिका में हम क्या देखते हैं, केंद्रक जो होता है वो लगभग कहां पाया जाता है, केंद्रक जो है वो लगभग, केंद्रक जो होता है वो कोशिका के मध्य में होता है, कोशिका के मध्य के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से देखिए कुछ जो है बेसिक डिफरेंस जो है उनके माध्यम से हम एक प्लांट सेल्स और एक एनिमल सेल जो होती है उसके अंदर अंतर जो है कर सकते हैं। एक और अंतर है कि इसके अंदर आप लोग करना चाहें तो वो है सेल या कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति क्या है, ठीक है भाई, कोशिका भित्ति जो है।
तो प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर इस प्रकार की कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 7 जो लक्षण है इसके आधार पर पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच में अंतर किया है। आप लोग इसको भी थोड़ा सा डायग्राम्स के माध्यम से जो है वो समझने का प्रयास करें, तो आसानी से जो है वो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम जो कोशिकाओं के अंग है उनके बारे में विस्तार से जो है वो पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ेंगे और इनके कार्य जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग लगातार जो है वो जुड़े रहें और साथ में होमवर्क जो है उसको करते रहें। हैव ए गुड डे।